स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गए हैं नीतीश कुमार। 1.5 साल पहले याद होगा दर्शकों को, उन्होंने विधानसभा में एक बहुत फूहड़, बहुत अश्लील भाषण दिया था परिवार नियोजन के नाम पर। उस पर इतना हंगामा मचा। एक बार श्रद्धांजलि सभा में गए, महावीर चौधरी को फूल चढ़ाना था, उन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर फूल चढ़ा दिया। जो आदमी जीता जी आदमी है, उसको अपने जीते जी में श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। जब उन्होंने कहा कि महिला संवार यात्रा में मैं जाऊंगा, तो उसी समय लालू ने तंज कसा था कि ये आंखें सेकने जा रहे हैं। बाद में उसका नाम बदल के प्रगति यात्रा करना पड़ा। अब ये जहाँ जाते हैं दीपिका दीदियों के बीच घुस जाते हैं, कहते हैं आप ही से ना आते हम लोग जी, आप लोग तो बहुत पावरफुल हैं जी। अब जो सम्राट चौधरी बगल में डिप्टी सीएम खड़े हैं, वो टेंशन में आ गए। वो कंधा पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए सर। नहीं तो कुछ और बोल देते। नीतीश कुमार मत अपनी दुर्गति तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे बिहार को इन्होंने मजाक का पात्र बना दिया। पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि कौन मुख्यमंत्री है भाई, क्या बोलता है, कि इसका दिमाग अपने काबू में नहीं है। और अब तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 1-2 महीने बाद भूल जाएंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के हैं। ये भी एक मानसिक जांच का विषय है कि भाई महिलाओं के प्रति इनमें अतिरिक्त रुझान क्यों आ गया है इस उम्र में। पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी क्या? अब कितना अच्छा हो गया, सब बढ़िया कपड़ा पहन रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान है, जिसके बाद जो है बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा सर, कैसा लगा? अब इसमें लगना क्या है, अब तो देखिए लग रहा है कि पलटू राम की जो दिमागी हालत है ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और इस तरह से उनका अनर्गल प्रलाप हो रहा है। और कल जो आपने अभी कहा, बेगूसराय गए जीविका दीदियों के बीच में, उन्होंने जाके कहा कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। अब बताइए इसका क्या मतलब है। तो 2005 के पहले लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी। तो इस तरह का जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए पिछले 1-1.5 साल में मतलब जो नीतीश कुमार की हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं असामान्य हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं। 1-1.5 साल पहले याद होगा दर्शकों को, उन्होंने विधानसभा में एक बहुत फूहड़, बहुत अश्लील भाषण दिया था परिवार नियोजन के नाम पर। उस पर इतना हंगामा मचा, फिर खेद प्रकट करना पड़ा। फिर उनको कोई बीमारी जैसे हो गई है, बार बार लोगों के पैर पकड़ने की बीमारी हो गई। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ने लगते हैं, कभी मीटिंग में कहते हैं किसी अधिकारी को आप कहा मैं पैर पकड़ लूँगा, कभी मोदी का पैर पकड़ लेते हैं, उसका पैर पकड़ लेते हैं। ये क्या बात है। एक बार श्रद्धांजलि सभा में गए, महावीर चौधरी को फूल चढ़ाना था, उन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर फूल चढ़ा दिया। जो आदमी जीता जी आदमी है, उसको अपने जीते जी में श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो सब कुछ लग रहा है कि कुछ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी मतलब इनको समस्या हो गई है। और प्रशांत किशोर ने तो अभी बाकायदा मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि भाई इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो और जो रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और बात सही है, क्योंकि अब तक जो बात लोग काना फूसी में करते थे, जबी जबान में करते थे, वो बात अब खुलकर होने लगी क्या हो रहा है बिहार में। और अपना तो नीतीश कुमार मत अपनी दुर्गति तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे बिहार को इन्होंने मजाक का पात्र बना दिया। पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि कौन मुख्यमंत्री है भाई, क्या बोलता है, कि इसका दिमाग अपने काबू में नहीं है। और अब तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 1-2 महीने बाद भूल जाएंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के हैं, है ना। और इसलिए पूरे बिहार में देखिए एक अराजक स्थिति अब हो गई है। अब एक डीके टैक्स की बात शुरू हो गई है। अभी तेजस्वी ने बात की है डीके टैक्स की। अब कहा जा रहा है कि बिहार में जो तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसमें डीके टैक्स देना पड़ रहा है। कोई पलटू के करीबी हैं वो डीके टैक्स वसूलते हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़े ज़िले में एसपी बनने के लिए आपको 50 लाख रुपए डीके टैक्स देना पड़ेगा। ये चर्चा है कि कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने और कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बंधक बना लिया है। तो ये तो बहुत खराब स्थिति है ना। इस पर तो सबको सोचना चाहिए कि किधर बिहार जा रहा है। इससे पहले भी वो बयान दिए थे कि अब कितनी सुंदर महिलाएं दिखती हैं सर। बताइए, तो हर जगह जाके जब उन्होंने कहा कि महिला संवार यात्रा में मैं जाऊंगा, तो उसी समय लालू ने तंज कसा था कि ये आंखें सेकने जा रहे हैं। बाद में उसका नाम बदल के प्रगति यात्रा करना पड़ा। अब ये जहाँ जाते हैं दीपिका दीदियों के बीच घुस जाते हैं, कहते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कह रहा है कि अरे हम लोग तो आप ही से ना आते हैं जी, आप ही से ना आते हम लोग जी, आप लोग तो बहुत पावरफुल हैं जी। अब जो सम्राट चौधरी बगल में डिप्टी सीएम खड़े हैं, वो टेंशन में आ गए। वो कंधा पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए सर। नहीं तो कुछ और बोल देते। और कुछ बोल देते। तो इस स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गए हैं नीतीश कुमार। तो इनकी अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं और पूरा बिहार मुझे लगता है रसातल में जा रहा है। अब देखिए, इनको तो अपनी इच्छा से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु 25 बरस तक सीएम रहे, और जब बुजुर्ग हो गए तो ज्योति बसु ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं आराम करूंगा, और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो अब आप पर उम्र का असर दिखाई देने रहा है पलटू राम पर। अब एकदम फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, बैनर भी है सब जगह। अब वो तो अब तो देखिए चमचे तो कोई नारा बना देंगे, लेकिन किधर बिहार जा रहा है। अभी 1 महीना से बिहार जल रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर।
एक आधिकारिक बयान नहीं पलटू राम का आया है। हम्म, ऐसा लगता है कि अगर हम खोए हैं, कोई बोलता है कि लाठीचार्ज हो गया, कब लाठीचार्ज हुआ, कब हो गया, क्या हो गया? राहुल गांधी आके मिल रहे हैं गर्दनी बाग में, पलटू राम को मुलाकात के लिए समय नहीं है। हम्म, तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं कहूँगा, अभी भी कहूँगा कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो। जी आपने प्रशांत किशोर की बात की कि उन्होंने कहा कि मानसिक स्थिति की जांच हो। इससे पहले चिराग पासवान भी कहते थे सर, लेकिन अब तो दोनों साथ में हैं। हाँ ठीक है, और ये मांग तो मैं महीनों से उठा रहा हूँ। हम्म। ये आज भले प्रशांत किशोर ने भी 4 दिन पहले मांग की, अभी की हो, मैं तो ये मांग महीनों से उठा रहा हूँ। चिराग पासवान भी ये मांग उठाया था सर एक बार, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे। अब तो समीकरण बदल गए हैं ना। हाँ, एक समय सम्राट चौधरी ने भी ये मांग उठाई थी। अच्छा। जब सम्राट चौधरी इनके साथ नहीं थे तब उन्होंने कहा था, अभी भी मुझे बयान याद है, कि मैं अपने इलाज पर नीतीश कुमार का, अपने खर्च पर नीतीश कुमार का इलाज करवा दूंगा। अच्छा। लेकिन अब समीकरण बदल गया, अब तो फिर दोनों साथ साथ हैं, तब कैसे बोलेंगे? हाँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार की छवि खराब हो रही है। बिहार की छवि खराब होगी। क्या सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री कुछ, उनके आसपास के लोग टेंशन में रहते हैं, कब क्या बोलने, क्या करने, कौन रोकते हरकत। भी है सम्राट चौधरी को, रोकते भी हैं, अब कितना रोकेंगे? और इनके प्रवक्ता लोग कुछ रफूगिरी करना चाहते हैं, लेकिन कितनी रफूगिरी कीजिएगा भाई आप? कितनी लीपापोती कीजिएगा? रफूगिरी की भी एक सीमा होती है ना। बार बार ये अगर अनशंट बयान दे रहे हैं, आप कितनी बार उनको कहिएगा कि नहीं, तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया, मुख्यमंत्री की ये मंशा थी, वो मंशा थी, ये सब कितनी बार आप लीपापोती कीजिएगा? वो तो जी। प्रगति यात्रा पे गए थे सर, लेकिन महिलाओं को सुंदर तो कपड़ा क्या क्या। अब मैं क्या कहूँ, महिलाओं के प्रति ये भी एक मानसिक जांच का विषय है कि भाई महिलाओं के प्रति इनमें अतिरिक्त रुझान क्यों आ गया इस उम्र में? जी। लेकिन ऐसे बयान सर शोभा देता है सीएम को। शोभा तो नहीं देता सीएम को, एक आम आदमी पर शोभा नहीं देता है। सीएम तो सीएम है, और इसी से पता चलता है कि आपका दिमाग अब आपके काबू में नहीं रह गया, आपका दिमाग जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गया है। क्या आप बोल रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो हम लोग मोहल्ले में बचपन में देखते थे, कोई आदमी ज़्यादा ताड़ी पी लेता था और नाली में लुढ़क जाता था, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बैन जारी करता था, है ना, ताड़ी पी के नाली में लुढ़का हुआ है। तो वही हालत इनकी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है बिहार में ये सरकार है कि कॉमेडी सर्कस है। अब कह रहे कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन कौन है सर जो बिहार को सही से चला सकता है आपके अनुसार? अब ये जो स्थिति आ गई है, इनको छोड़ के तो कोई भी भाई दूसरा व्यक्ति बने, इनसे तो बेटर ही होगा ना, कम से कम दिमाग से तो पैदल नहीं होगा ना, है ना। ये तो बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुके हैं, अब तो इनको कोई बने रहने का नैतिक अधिकार है नहीं। नीतीश कुमार के बेटे के बारे में क्या ख्याल है सर? निशांत कुमार अपने पिताजी के कामों को लेकर वोट भी मांग रहे अब थे। बेचारे वो भी तो मन ही मन सर ही धुनते होंगे अपने पिताजी की ये स्थिति देखकर, इसलिए लगता है अब आकर खुलेआम वोट मांग रहे हैं। लेकिन कोई वो तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं ना, कोई विकल्प तो नहीं है, कोई परिवारवाद तो नहीं है कि अब राजतंत्र नहीं चल रहा है ना कि अब नीतीश बाबू नहीं बनेंगे तो अब निशांत बाबू को बना दीजिए। लेकिन ये चिंता का विषय है सर जो। गंभीर चिंता का विषय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। मुख्यमंत्री का जो बयान है वो चिंता का विषय है, इन्होंने साफ तौर पे कहा। बाकी आप सीएम के बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।